बहन हम कसम खा के बोल रहे हैं, तुमका कुछ होने नहीं देंगे। आज ही हमारी तनख्वाह मिल जाएगी, हम पैसा भेज देंगे, तुम अपना इलाज करवा लेना। और आज ये मरने की बात मत किया करो, तुम ठीक हो जाओगी। अगले महीने रक्षाबंधन है ना, हम गांव आएंगे, तुम्हारे हाथों से अपने कलाई पर राखी बंधवाएंगे, ठीक है? अभी रखते हैं, हम काम पर है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैनेजर साहिबा, हाथ जोड़ के विनती है, 4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है, हमें पैसों का जरूरत है, हमारी तनख्वाह दे दीजिए आप। तेरे को बोला था ना सैलरी अभी नहीं मिलेगी, कंपनी लॉस में चल रही है। आपने तो बोला था, पर मेरी बहन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, पैसों का जरूरत है। मेरे होते हुए अगर मेरी बहन को कुछ हो जाएगा तो मैं खुद के नजरों में गिर जाऊंगा। दे दीजिए, हमारी मदद कर। देख, कंपनी के बाहर ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तेरे को बोला था ना 2-3 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, और तूने भी हाँ बोला था, याद है या भूल गया? याद है हमको, भूले नहीं है। हमने कंपनी के भलाई के लिए सोचा कि बाद में तनख्वाह ले लेंगे एक साथ। हमने कंपनी के बारे में सोचा, आप भी तो हमारे बारे में सोचिए, हमारी बहन के बारे में सोचिए। दे दीजिए ना तनख्वाह। और आपने तो बोला था 2 महीने में तनख्वाह दे दूंगी, 4 महीना हो गया है, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। आप एक बार मालिक से बोलिए ना, वो हमारी परेशानी सुनकर हमें तनख्वाह दे देंगे, बोलिए ना एक बार। देख, बहुत हो रहा है तेरा। कल से ना तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तेरी 4 महीने की सैलरी है ना, 3-4 महीने बाद आके ले लियो, ठीक है? अब जाए यहाँ से। मैंने जो सही कहा, ऐसे मत बोलिए, भगवान के लिए तरस खा लीजिए। सच में मेरी बहन को कुछ हो जाएगा और नौकरी से मत निकालिए मुझे, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? सैलरी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अब जाए यहाँ से। रुको, क्या चल रहा है सब? सर कुछ नहीं सर, ये अपनी ड्यूटी नहीं करता अच्छे से, बहुत केयरलेस है, बस वही समझा रही थी सर। बस बहुत हुआ, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुन लिया है मैंने। पिछले 4 महीने से तुमने उसको सैलरी नहीं दी है, और क्या बोली थी तुम उसको कि कंपनी लॉस में चल रही है? कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है, मुझे बताना जरा। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, तुम पे ट्रस्ट करके मैं तुमको पैसे देता था कि सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो? 4 महीने से उसकी सैलरी रोक के रखा हुआ है, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। सर मैंने नई कार ली है, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स मैंने अपनी कार की डाउन पेमेंट में दे दिया। तो मैंने सोचा कि इसकी जो सैलरी है उससे मैं अपनी कार की ईएमआई दे दूं। जब मेरे पास कुछ टाइम बाद थोड़ी सेविंग्स होती तो मैं इसको थोड़े थोड़े करके पैसे दे देती। मतलब अपने शौक के लिए तुम उसकी सैलरी रोक रही थी, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? वो बोल रहा है उसकी बहन बीमार है, उसे पैसे की जरूरत है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारे अंदर? खैर, बताता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 12,000 साहब। 12,000? मतलब 48,000 रुपये तुम्हारे हैं जी। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000, राइट? तो इस महीने तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपीज मिलेंगे। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि पिछले 4 महीने से जो तुमने इसकी सैलरी रोक के रखी हुई है वो इस महीने तुम्हारी सैलरी से कटेंगे, और वो 48,000 रुपीज इसके अकाउंट में जाएंगे, समझी? सर ऐसा मत करिए सर, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी सर, मेरी ईएमआई जाती है, मुझे घर पे भी पैसे भेजने होते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पिछले 4 महीने से ये भी तो मैनेज कर रहा है, इसके बारे में सोचा तुमने एक बार? अब तुम्हें रियलाइज होगा जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तुम कैसे मैनेज करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम इसके साथ कितना गलत कर रहे थे, समझी? अब जाओ यहां से, कहा ना, जाओ यहां से। और तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं तुमको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पर साहब जी, मुझे अभी पैसे मिल जाएंगे क्या? हमारी बहन हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर पैसा हो जाता तो इलाज पूरी हो जाता, फिर हमारी बहन बच पाती। पैसा दे दीजिए ना अभी। अच्छा तुम परेशान मत हो, ये लो 50,000 रुपए हैं,
2,000 एक्स्ट्रा है, पैसे भेज दो घर पे, तुम्हें बहन का इलाज हो जाएगा। अगर आप हमारे पास नहीं आते ना साहब जी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मैनेजर साहिबा हमसे झूठ बोल रहे थे और हमारी तनख्वाह अपने पास रख रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस अगली बार से कभी ऐसा कुछ रहे तो मुझे बताना, ठीक है? साहब जी, अगर आप कहे तो ये पास वाला जो बैंक है उससे अपने बहन के अकाउंट में पैसा डलवा के आ जाए, फिर ड्यूटी अच्छे से कर लेंगे, इलाज शुरू हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, चले जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।